हेलो फ्रेंड्स, जेके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में क्विज के माध्यम से मराठा आरक्षण एवं आंदोलन के बारे में जानेंगे। मराठा आरक्षण ये हमेशा से सुर्खियों में रहा है और हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि इससे जुड़ा एक महा आंदोलन चल रहा था मुंबई में, जो कि अब समाप्त हो गया है। और ऐसे माना जा रहा है कि सरकार ने इस आंदोलन की जितनी भी मांगे थीं सभी मान ली हैं। तो इससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मराठा आरक्षण की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? वर्तमान में मराठा आरक्षण का मांग किसने किया है वो भी हम जानेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है मराठा आरक्षण की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथाडी मजदूर संघ के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने सबसे पहले 1981 में मराठा आरक्षण की मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, 2014 में किस समिति की सिफारिश पर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण राणे समिति। ठीक है, 2014 में नारायण राणे समिति की सिफारिश पर मराठा समुदाय को 16% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 कब पारित किया? हाल ही में इसे पारित किया गया फरवरी 2024 में, पिछले साल फरवरी 2024 में। महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 10%। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मराठा आरक्षण विधेयक 2024 तैयार किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुनील बी शुक्री की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही मराठा आरक्षण विधेयक 2024 जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान मराठा आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा कौन है, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है मनोज जारंगे पाटिल। ठीक है, यही आमरण अनशन पे बैठे हुए थे मुंबई में, ठीक है, मराठा आरक्षण के लिए। तो महाराष्ट्र की सरकार ने इनकी मांगों को माना है, तब जाकर इन्होंने अपना आमरण अनशन को समाप्त किया है। तो वर्तमान मराठा आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा या प्रमुख नेता कौन है? तो मनोज जारंगे पाटिल है। मनोज जारंगे पाटिल ने अपनी मांगों को लेकर किस ऐतिहासिक मैदान पर अनशन किया था? मुंबई के आजाद मैदान में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हैदराबाद गजट क्या है और यह किस वर्ष से संबंधित है? तो देखिए, मराठा आरक्षण के साथ साथ में हैदराबाद गजट का नाम भी आ रहा है। इसका क्या लिंक है मराठा आरक्षण से, इसे समझना जरूरी है। तो ध्यान से समझिएगा कि हैदराबाद गजट का संबंध जो है मराठा आरक्षण से कैसे है, और सरकार ने इसी को माना है। मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गजट के आधार पर ही मतलब फैसला ले रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैदराबाद गजट क्या है और यह किस वर्ष से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निजाम शासनकाल। हैदराबाद का निजाम शासनकाल का एक आधिकारिक दस्तावेज है जो 1918 से संबंधित है, जिसमें मराठावाड़ा के मराठों को कुनबी के रूप में दर्जा दिया गया है या फिर दर्ज किया गया है। तो देखिए, बात यह है कि जो हैदराबाद का निजाम था, उन्होंने 1918 में मराठावाड़ा, जिसमें 8 जिले हैं और वर्तमान में ये मराठावाड़ा महाराष्ट्र का हिस्सा है, उस समय हैदराबाद के निजाम के अंडर में आता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र में ये है मराठावाड़ा, इसमें 8 जिले हैं। तो इस मराठावाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुनबी के रूप में दर्जा दिया गया था हैदराबाद के निजाम द्वारा,
और ये 1918 में ऐसा हुआ था। ठीक है। इसे हैदराबाद गजट कहा जाता है, इसलिए हैदराबाद गजट जो है ये सुर्खियों में है, मराठा आरक्षण से संबंधित है ये। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद गजट के अनुसार मराठवाड़ा क्षेत्र में खेती से जुड़े मराठा समुदाय को क्या माना जाता था? तो इन्हें कुणबी माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। महाराष्ट्र में कुणबी समुदाय को किस आरक्षण श्रेणी में शामिल किया गया है? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में इसे शामिल किया गया है, कुणबी समुदाय को। ठीक है। हैदराबाद गजट को आधिकारिक रूप से लागू करने से मराठा समुदाय को कौन सा प्रमाण पत्र मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है? कुणबी जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, हैदराबाद गजट को आधिकारिक रूप से अगर लागू कर दिया जाता है महाराष्ट्र में, तो जो मराठा समुदाय है उन्हें कुणबी जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना जरूरी है, पूरे महाराष्ट्र के मराठी लोगों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने ये जो डिमांड माना है उसका एक शर्त है कि जो हैदराबाद गजट है उसी के आधार पर मराठियों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और हैदराबाद गजट में मराठवाड़ा का जिक्र है, मराठवाड़ा, और मराठवाड़ा में केवल महाराष्ट्र के 8 जिले ही आते हैं। यानी यही 8 जिले के जो मराठी लोग होंगे उन्हें सबूत देना होगा। ठीक है, हैदराबाद गजट जो है उसमें सब बताया गया है, उसमें सारा डिटेल्स मौजूद है, तो उसके लिए सबूत देना होगा, उसी के आधार पर उन्हें कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निजाम सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो 1918 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कुणबी शब्द का पारंपरिक अर्थ क्या है? इसका पारंपरिक अर्थ होता है खेती करने वाला या फिर कृषक समुदाय। जो कुणबी हुआ करते थे उस समय, ये कृषक समुदाय हुआ करते थे, बहुत ही पिछड़े वर्ग से आते थे। इसीलिए हैदराबाद के निजाम ने इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया था उस समय। ठीक है। छत्रपति शिवाजी की सेना में शामिल मावल सैनिक मुख्य रूप से किस समुदाय से थे? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी जब भी थे उस समय उनकी सेना में मावल सैनिक हुआ करते थे, तो मुख्य रूप से ये किस समुदाय के थे? कुणबी समुदाय के थे। ठीक है। तो देखिए, मराठा आरक्षण और आंदोलन से जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी को हमने आज के क्लास में ऐड कर दिया है। आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सगे सोयरे की परिभाषा को कानूनी मान्यता देने की मांग किस संदर्भ में की जा रही है? तो देखिए, सगे सोयरे का मतलब होता है खून के रिश्तेदार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। वंशावली के आधार पर मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी खून के जो रिश्तेदार होंगे यानी सगे सोयरे जो होंगे उन्हें ही वंशावली के आधार पर जो है कुणबी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कुणबी जाति के रिकॉर्ड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, महाराष्ट्र में कुणबी जाति के रिकॉर्ड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, शिंदे समिति, न्यायमूर्ति शिंदे समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति शिंदे समिति ने अपनी जांच में कितने लाख कुणबी रिकॉर्ड खोजे? 58 लाख से अधिक। ठीक है, इन्होंने 58 लाख से अधिक कुणबी रिकॉर्ड खोजे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2014 में दिए गए मराठा आरक्षण को किस आधार पर रद्द कर दिया था? सही उत्तर है, इसे आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने वाला बताया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, क्योंकि एक नियम है कि किसी भी राज्य में राज्य की सरकार टोटल आरक्षण, जितने भी किस्म के आरक्षण दिए जाते हैं वो सारे आरक्षण जो है
50% सारे आरक्षण मिलकर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 2014 में जो मराठा आरक्षण दिया गया था, इस 50% को क्रॉस कर गया था टोटल आरक्षण मिलाकर। इसीलिए इसी का हवाला देकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? राधा कृष्ण विखे पाटिल। ऑप्शन डी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% तय की थी? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इसने एक ऐतिहासिक मामले में आरक्षण की ऊपरी सीमा यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50% तय की थी। ठीक है, सारे आरक्षण को मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में, जो कि 1992 में यह मामला आया था, इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था। मराठा और कुणबी एक ही हैं, इस दावे का मुख्य ऐतिहासिक आधार क्या है? इसका मुख्य ऐतिहासिक आधार है हैदराबाद गजट तथा अन्य पुराने राजस्व और शैक्षणिक रिकॉर्ड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए किस नए वर्ग का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पहला बड़ा मोर्चा मुंबई में किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1982 में, जिसका नेतृत्व अन्ना साहेब पाटिल ने किया था। मनोज जारंगे पाटिल की प्रमुख मांग क्या है? वर्तमान समय में मराठा आरक्षण को लेकर यही आंदोलन कर रहे हैं, मुख्य चेहरा यही है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा कि मनोज जारंगे पाटिल कौन है। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मनोज जारंगे पाटिल की प्रमुख मांग क्या है? इनका जो प्रमुख मांग है वो है सभी मराठों को, महाराष्ट्र के सभी मराठों को एक साथ कुणबी मानकर OBC श्रेणी के तहत आरक्षण देना। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार जो है इसमें एक शर्त लगा दी है कि सभी मराठों को कुणबी नहीं माना जाएगा, केवल जो हैदराबाद गजट है उसी को आधार बनाया गया है, ताकि केवल मराठवाड़ा क्षेत्र के जो मराठी हैं उन्हें ही कुणबी माना जाए और उन्हें OBC का दर्जा दिया जाए। ठीक है, महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या में मराठा समुदाय का अनुमानित हिस्सा कितना है? लगभग 28 से 30%। ठीक है, महाराष्ट्र में वर्तमान में OBC को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है? वर्तमान में 22% का लाभ मिल रहा है OBC को महाराष्ट्र में। OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदी में कहा जाता है। वंशावली के आधार पर कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जांच के लिए ग्राम स्तर पर कितनी सदस्य समिति का गठन किया गया है? तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है वंशावली के आधार पर कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जांच के लिए ग्राम स्तर पर। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ब्रिटिश काल के किन रिकॉर्ड्स में कई मराठों को कुणबी के रूप में दर्ज किया गया था? शैक्षिक और राजस्व रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद मराठा आरक्षण की मांग किस आधार पर तेज हुई? जाति के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, EWS का पूर्ण रूप क्या है जिसके तहत मराठा समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिला था? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका पूर्ण रूप होता है EWS का। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया सरकारी प्रस्ताव यानी GR किस ऐतिहासिक दस्तावेज को लागू करने से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है हैदराबाद गजट। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार जो है महाराष्ट्र में हैदराबाद गजट को लागू करने जा रही है। किस मराठा नेता ने कहा था
कि मराठा आरक्षण देने से ओबीसी के मौजूदा कोटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकनाथ शिंदे ने कहा था, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री। दोस्तों यहाँ पे आप सभी से दो क्विज कर रहा हूं, उसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। महाराष्ट्र की सीमा वर्तमान में कितने राज्यों से लगती है? दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान में दो मुख्यमंत्री हैं, वो दो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, सॉरी, यहाँ पे महाराष्ट्र में वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान अंतरवाली सराटी गांव क्यों चर्चा में रहा? यहां पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। मराठा आरक्षण आंदोलन जो है ये बहुत ही भीषण हो गया था अंतरवाली सराटी गांव में। यहाँ के लोग जो है बहुत बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, तो एक लाठीचार्ज किया गया था प्रदर्शनकारियों पर, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो इस गांव का नाम याद रखिए, अंतरवाली सराटी। और अभी देखिए जो आंदोलन समाप्त हुआ है, सरकार ने मांगे मानी है, तो अंतरवाली सराटी गांव जो है ये काफ़ी खुश है, यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। ठीक है, ये अपने जो ये है वो जीत के जैसे महसूस कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं, महाराष्ट्र की सरकार को हमने झुका दिया है। इस वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत खुश हैं। मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले प्रमुख ओबीसी नेता कौन है? छगन भुजबल। ठीक है, ये हमेशा से मराठा आरक्षण का विरोध करते आए हैं, छगन भुजबल। एक मराठा लाख मराठा का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? सही उत्तर है, मराठा आरक्षण आंदोलन से रिलेटेड है। मराठवाड़ा क्षेत्र जो मराठा आरक्षण के लिए कुणबी रिकॉर्ड का केंद्र है, किस रियासत का हिस्सा था? तो मराठवाड़ा क्षेत्र जो है हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, ध्यान रखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने SEBC अधिनियम 2018 को रद्द करते हुए किस संवैधानिक संशोधन का हवाला दिया था, जिसने पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को दी थी? तो यह है 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, इसी संशोधन में कहा गया था कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति जो है केवल राष्ट्रपति में होगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सगे सोयरे मसौदा अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खून के रिश्तेदारों को वंशावली के आधार पर कुणबी प्रमाण पत्र जारी करना। सुनील शुक्रे आयोग ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए लगभग कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया था? इन्होंने लगभग 1,58,00,000 ठीक है परिवारों का सर्वेक्षण किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए औरंगाबाद, जिसका अब नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर, मराठवाड़ा क्षेत्र का ही हिस्सा है। नांदेड़ भी मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा है। लातूर भी मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें अहमदनगर जो है ये मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने और बनाए रखने की शक्ति को फिर से बहाल किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए 105वां संवैधानिक संशोधन 2021। ऐतिहासिक रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? इसे मुगलई के नाम से जाना जाता था मराठवाड़ा क्षेत्र को। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है मराठवाड़ा क्षेत्र। इस क्षेत्र में 8 जिले आते हैं। मराठा और कुणबी दोनों समुदायों में पाटिल उपनाम का पाया जाना ऐतिहासिक रूप से क्या दर्शाता है? गांव के मुखिया या राजस्व अधिकारी होने की वंशानुगत पदवी को दर्शाता है पाटिल उपनाम। जब 2018 में
महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया गया तब राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हैं, जस्ट इसके पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किया गया जल समाधि विरोध का तरीका मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में देखा गया? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। मराठा समुदाय को आरक्षण की सिफारिश करने वाले एम.जी. गायकवाड़ आयोग का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, एम.जी. गायकवाड़ आयोग जो है इसी का पूरा नाम था महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, MSBCC। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मराठा आरक्षण को समायोजित करने के लिए किस नियम में ढील देने का अनुरोध किया है? आरक्षण पर 50% की सीमा, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था क्योंकि 50% क्रॉस कर गया था, तो इसमें ढील देने के लिए अनुरोध किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। वर्तमान में मराठवाड़ा क्षेत्र में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ठीक है। निजामकालीन शब्द का प्रयोग किस अवधि के शासन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसके दस्तावेज मराठा कुणबी रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण है? हैदराबाद के आसफ जाही राजवंश का शासन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर प्रसिद्ध हैं, महाराष्ट्र के किस जिला के निवासी हैं? तो ये बीड जिला के निवासी हैं और बीड जो है ये भी मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा है। जो 8 मराठवाड़ा क्षेत्र में 8 जिले हैं उसमें से एक ये भी है, बीड। ठीक है, बाकी ऑप्शन में जितने भी नाम है धाराशिव, परभणी, हिंगोली, ये भी सारे मराठवाड़ा क्षेत्र में ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मराठा आरक्षण और आंदोलन से संबंधित ये हमारे 50 महत्वपूर्ण MCQ थे। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये रहे क्विज जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्विज है, महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों को छूती है? दूसरा क्विज है, महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।